लेकिन इस ग्रहण के साथ एक शब्द का जिक्र बार बार हो रहा है और वो शब्द है मृत्यु पंचक। सवाल है कि ये मृत्यु पंचक क्या है और इस समय चंद्र ग्रहण होने का क्या असर हो सकता है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये खग्रास चंद्र ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत खास है, क्योंकि इस बार साथ में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो इस खगोलीय घटना को दुर्लभ और अद्भुत बना रहे हैं। पहला दुर्लभ योग तो ये कि पूर्ण चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर लग रहा है, जिस दिन से पितृपक्ष आरंभ होता है और ऐसा पूरे 122 सालों के बाद हुआ है। 2022 के बाद यह अब तक का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय के अनुसार 9:58 से देर रात 1:26 तक ग्रहण का समग्र यानी सभी चरण पूरा होने में लगभग 5 घंटे 27 मिनट लगेंगे। एक खास बात यह भी है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति 1 या 2 मिनट नहीं रहेगी। ग्रहण की पूर्ण स्थिति यानी ब्लड मून टोटैलिटी रात 11 बजे से देर रात 12:22 तक करीब 82 मिनट रहेगी। खास बात यह भी है कि भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। इसकी पूर्णता का चरण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप तक साफ साफ दिखाई देगा। ज्योतिषी नजरिए से एक खास बात और है, इस समय चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। साथ ही पंचक का भी संयोग होगा, जिसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। ज्योतिषी नजरिए से मृत्यु पंचक को बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो प्रोफेसर सिन्हा, ये मृत्यु पंचक क्या है और इसका क्या मतलब है? दरअसल 5 ऐसे दिन होते हैं जब घर में किसी के कोई मृत्यु होती है तो ऐसा बोला जाता है कि अब लगातार साल भर के अंदर 5 मृत्यु और होंगी, तो इनको हम कहते हैं। और ये आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे, आश्चर्यजनक है, मेरे पास इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने ये कई जगह ऐसा देखा है कि पंचक में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो साल भर उस घर में अनेक डेथ्स हुई हैं। और ये भी नहीं कि वो बुजुर्ग लोग थे कि उनको जाना ही था, वो बड़े यंग लोग थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उनकी डेथ हुई। कुछ बहुत सारे लोग, उन्होंने कभी बुखार की भी दवाई नहीं ली, अचानक उनको हार्ट अटैक आते हैं। तो उसका ग्रहण से क्या तात्पर्य है? ग्रहण से क्या लेना देना है? ग्रहण से उसका डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा है क्योंकि ग्रहण में कुछ अशुभ चीजें होती हैं, ऐसा माना जाता है। खास तौर से जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है उन पर ग्रहण का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए हम उन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि वो दान करें, स्नान करें, तप करें, जप करें, जो भी वो कर सकते हैं। और यदि वह पंचक में उनके घर परिवार में कहीं कोई मृत्यु हुई है तो वो ध्यान ज्यादा रखें। ठीक है डॉक्टर कक्कड़, डॉक्टर निशा पहले, फिर डॉक्टर कक्कड़। डॉक्टर निशा बोलिए। देखिए, अगर 5 डेथ्स एक घर में हुई हैं तो आपको शायद पता होगा, जब किसी की अचानक मृत्यु होती है, कई बार उसके हार्ट इश्यूज होते हैं, कई बार अगर एक फैमिली मेंबर जाता है तो उसके सदमे में कुछ महीनों बाद दूसरा फैमिली मेंबर में, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट होता है, इमोशनल कनेक्ट के चलते, या किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, ऐसे अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो हमारे इर्द गिर्द अगर आप बहुत बड़े परिवार में रहते हैं तो घर में किसी ना किसी की डेथ होगी। जहां तक मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, जो मैं समझ पा रही हूँ, मृत्यु पंचक क्या होता है ये मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादा जानते होंगे। जब इनका ग्रहण जो है वो शनिवार को लगता है, सैटरडे के दिन लगता है, तो उसे मृत्यु पंचक बोला जाता है इनकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। बट मैं अभी भी ये कहूंगी कि मानो तो भगवान है, मानो तो पत्थर। नहीं तो ये तो ये भी बोल सकते हैं, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। हाँ, फिर तो उनका भी यही लॉजिक हो सकता है। नहीं, उनका लॉजिक ये नहीं है, उनका लॉजिक ये नहीं है। उनका लॉजिक है मानो, वो आपको पास जबरदस्ती तो नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास आओगे तो हम बताएंगे, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये बोलते हैं ना कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। आज मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मुझे बोलता है मेरी पत्नी को बदल दो, मेरे पति को बदल दो, मुझे नौकरी लगवा दो। मैं ये नहीं कहती मैं उनको बदल सकती हूँ, मैं बोलती हूँ आप कर्म करिए, अपने एफर्ट्स करिए और अपने आप आपकी जिंदगी बदलेगी। रही बात जब ये एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, एक मिनट, जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं ये दान करिए आपकी नौकरी लग जाएगी। अब मैं इसी बात पर एक जोक बोलती हूँ। एक सरदार जी थे, वो भगवान नहीं अभी कोई जोक नहीं, अभी कोई जोक नहीं, अभी कोई जोक नहीं, नहीं नहीं मैम, नो जोक, नो जोक, इट्स वेरी सीरियस टॉपिक, इट्स वेरी सीरियस टॉपिक, नो जोक, नो जोक। अभी 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 एक मिनट, ये यरूशलेम की तस्वीरें आ रही हैं, देखिए वही थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की, तभी हमने इराक की तस्वीर दिखाई थी, अब थोड़ा सा वहां पर आगे यरूशलेम की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पे ऊपर हमको थोड़ा सा जो ऊपर का दिख रहा हिस्सा
वो काला काला वहां पे बादल देख सकते हैं, लेकिन अब कर्व बड़ा हो गया है ग्रहण वाला। और नेहरू तारा मंडल में दिल्ली में जो तस्वीरें आ रही वो भी दिखाई है, और अभिजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कुमार कुंदन, नेहरू तारा मंडल दिल्ली, बताइए क्या तस्वीरें आ रही हैं? थोड़ी तस्वीरें अलग भी दिख रही हैं, यहाँ की तस्वीर और मिडिल ईस्ट की तस्वीर में थोड़ा कलर का डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यरूशलेम से भी थोड़ी लालिमा ज्यादा दिख रही है। कुमार बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रेरणा मैम से बात कराता हूं, जो यहाँ की कोऑर्डिनेटर है तारामंडल की। मैम, अभी जो चांद दिख रहा है उसमें क्या आप देख पा रही हैं? जी देखिए, जैसे आप अभी हमने देखा था, ये पूर्णिमा का चांद है, फुल मून पे जो है वो ग्रहण लगता है। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे स्लाइस्ड होता जा रहा है, मतलब आधा आधा ढकता जा रहा है, छाया में आता जा रहा है। इसी तरीके से टुवर्ड्स द टोटलिटी जब हम 11 बजे के टुवर्ड्स पहुंचेंगे, ये पूरी तरह से कवर होना शुरू हो जाएगा, और इसकी छाया से जो है वो चंद्रमा का जो रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देने लग जाएगा। तो ये 11 बजे के आसपास? हाँ, 11 बजे टोटलिटी है, तो 11 बजे से लेकर हमारा आगे जो है वो टोटलिटी रहेगी, पूरी तरह से कवर हो जाएगा चांद। तो मतलब उस समय चंदा मामा लाल दिखने लगे, लाल दिखाई देने लगेंगे। और कितनी देर तक होगा ये भी पूछ लीजिए कुंदन। हो चुका है तकरीबन? ये ऑलमोस्ट अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि 9 बजे के करीब 8:58 पर जो है शुरू हुआ था। तो पेन्यूमरल फेज जो है वो 11 बजे तक जो है वो चलेगा, 11 बजे से टोटलिटी चलेगी। टोटलिटी कितनी देर चल पाएगा? 12 बज के कुछ मिनट तक जो है वो टोटलिटी रहेगी, और उसके बाद जो है वो फिर धीरे धीरे जो है वो छटना शुरू हो जाएगा। और फिर कितने बजे खत्म हो जाएगा? 2:25 जो टाइम है, क्योंकि ये जो इक्लिप्स है वो 5 आवर्स 27 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन है। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे अपने दर्शकों को क्लियर कर देता हूँ। कुमार मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, तो अपने दर्शकों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखिए 9:57 से शुरू हुआ है, स्लाइसिंग शुरू हुई है, जैसा कि वहां पर नेहरू तारा मंडल की कोऑर्डिनेटर बता रही हैं। 11 बजे तक ये पूरी तरह से ढक लेगा और ये ब्लड मून हो जाएगा, और 82 मिनट्स उसकी फुल जो यहाँ पर लूनर इक्लिप्स है उसकी जो ड्यूरेशन बताई गई 82 केवल जो इन टोटलिटी, जब पूरा चंद्र बिल्कुल चंद्र पर ग्रहण लग जाएगा वो 82 मिनट्स रहेगा, उसके बाद फिर हटना शुरू होगा। तो वो पूरी जो अवधि है वो 3 घंटे 29 मिनट की है, जो रात में 1:26 मिनट तक जा रही है। ये पूरी यहाँ पर ड्यूरेशन। जल्दी से लखनऊ चलते हैं। अभिजीत, लखनऊ में बताइए, वहां पर बात करिए, वहां लोगों में क्या दिख रहा है? कुछ उत्साह वहां पर आए हैं क्या लोग रात में वहां पर इस चंद्र ग्रहण को देखने? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो चंद्र ग्रहण का असर है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखने की, उसको और करीब से देखने के लिए भी जो व्यवस्था है टेलीस्कोप की वो की गई है, और लोग आ भी रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट से बात करते हैं, लोगों के बीच में एक ये भी है कि आपने भी यहाँ पर ब्लड मून नाइट जो है वो लिख रखा है। वो समय कब आएगा जब चंद्र ग्रहण होने के बाद वो लालिमा जो है चंद्रमा पे दिखाई देगी, कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा? जैसा कि 11:42 से ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल एक्लिप्स का समय शुरुआत हो रहा है, तभी वो आएगा। जैसे कि अभी 10:25 हो चुका है, हम लोग देख पा रहा हूँ जो लेजर लाइट से आप दिखा रहे हैं, चंद्र सरफेस का लगभग क्वार्टर पार्ट से भी ज़्यादा ये शैडो इसमें कवर कर लिया। ये धीरे धीरे शैडो बढ़ रहा है, ये 11:42 तक चलते रहेगा, और उसके बाद ये जब टोटल कवर हो जाएगा तभी शुरुआत हो जाएगा टोटल एक्लिप्स, और उसी टाइम ही हम लोग ब्लड मून देख सकते हैं। तो ये अभी टेलीस्कोप से देखने पर या फिर ऐसे सीधे देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे तब भी वो कलर? हाँ, खाली इस बार जो है खाली आंखों से ही हम लोग ये देख पा रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप से और भी अच्छे इसमें व्यूज़ आएगा, उसका एकदम डिटेल सरफेस नज़र आएगा। इसके लिए ये बंदोबस्त हम लोग किया है, और पर्टिकुलरली बच्चे इससे काफ़ी लाभदायक उनके लिए रहेगा। निश्चित तौर पर बच्चों के लिए एक पढ़ाई का भी विषय होता है। और नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिजीत, और वाकई हम बात करेंगे आपसे, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाते रहेंगे। अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की और अलग अलग देश से जो तस्वीरें हैं, चांद एक ही है लेकिन अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि अब हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे, वो हम दिखाते रहेंगे। डॉक्टर कक्कड़, अब देखिए स्लाइसिंग लगभग आधी के करीब पहुंच चुकी है यहाँ पर। अब आप ये केवल एक एस्ट्रोनॉटिकल एक हमारे सामने एक घटना, ये तो है, ये तो हम सब जानते हैं और ये बड़ी अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो ज्योतिषी, आप कह रहे हैं ये डर बैठा देते हैं, आपने एक शब्द के लूट रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, गलत आदमी तो हर पेशे में हो सकता है, किसी इनके पेशे में क्यों, आपके पेशे में भी हो सकता है, कि हमारे पेशे में भी हो सकता है, तो उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी को कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? पहले तो मैं 2 चीजें कह दूं। दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ, ब्लड मून हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी है, आप बाहर जाइए, ड्राइव पे जाइए, मून को देखिए, खाइए पिए जो अच्छा लगता है, और पूरे 9 महीने अपनी गायनी
उसको सुनिए और किसी को मत सुनिए, क्योंकि जो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है और कोई आपको नहीं बता सकता। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये बता रहे थे प्रोफेसर सिन्हा, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली वैसे कह रहा हूं कि जब आप उपाय की भी बात करते हैं, आप अगर इसको मेडिकल लाइन में देखें, हम कहते हैं मेडिसिन। अब आप मेडिसिन किसको देते हैं? जो आदमी त्रस्त होता है। अब कोई बीमार है नहीं, आपने कहा जी फलाना मून आ रहा है, ब्लड मून हो रहा है, तो अब आप बीमार हो सकते हैं, तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और आपने पहले ही लोगों को डरा दिया। इसका मतलब आप सोचिए जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उनके अंदर कितनी एंजाइटी, वो छोड़िए, उनकी जो मदर इन लॉज होती है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर कक्कड़, आपसे सवाल है डॉक्टर कक्कड़, एक सवाल काउंटर क्वेश्चन लेना पड़ेगा आपको। फिर मेडिकल साइंस में भी तो एंटीडोट्स दी जाती हैं, जहां पर किसी बीमारी को होने से पहले दवाई दी जाती है ताकि आपको बीमारी ना हो। फॉर इंस्टेंस चेचक की दवा दी जाती है, होम्योपैथी में दवा दी जाती है, दी जाती है, पहले टेस्ट किया जाता है ना, पहले डायग्नोसिस होता है। एक्चुअली पहले मेडिकल साइंस में भी कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि पेशेंट डर जाता है, तब बताई जाती है। जैसे कि नीति जी ने अभी खुद का आप पूरे एग्जांपल प्रोफेशन बताया। को ही ऐसा कह रहे हैं, इनके पास एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप कोई फलित एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई साइंस हो, प्रेडिक्शन के। बट एस्ट्रोलॉजी तो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। आप सुन लीजिए, बीएचयू में एस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। एक अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, वो 1990 से उन्होंने 8 करोड़ रुपए का प्राइस हो गया क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है। उन्होंने रखा हुआ है कि कोई एस्ट्रोलॉजर हमें सिद्ध कर दे के है, हम उसको 8-8.5 करोड़ देंगे। तो अमेरिका में एस्ट्रोलॉजर नहीं होते क्या? अमेरिका में एस्ट्रोलॉजर नहीं होते क्या? हाँ जी, अमेरिका में एस्ट्रोलॉजर नहीं होते क्या? वही तो कह रहा हूँ। देखिए पाखंड हर जगह है, आप समझिए, पाखंड हर जगह है। ये जो साइंस, जो जिसको साइंस कहते हैं, साइंस नहीं है। और ये 6th सेंचुरी के आसपास की है। वेदास 4-4 हजार साल पुराने हैं, उपनिषद उतने, और वो भी उस टाइम के हिसाब से लिखे गए थे। वो जरूरी नहीं है आज। प्रोफेसर सिन्हा इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं मैं। भारत में चंद्रग्रहण, इराक में चंद्रग्रहण की तस्वीरें, यरूशलेम से चंद्रग्रहण की तस्वीरें और ऑस्ट्रेलिया से चंद्रग्रहण की तस्वीरें। अब देखिए चारों तस्वीरें आपको अलग दिखेंगी। भारत वाला चंद्रमा आपको थोड़ा सफेद दिखेगा। इराक से जो चंद्रग्रहण की तस्वीरें आ रही हैं वहां पर स्लाइसिंग थोड़ी अलग दिख रही है। यरूशलेम में भी देखिए ऐसा लग रहा है कि बादल हैं चंद्रमा के ऊपर, इसलिए वहां पर चंद्रग्रहण की तस्वीरें, चांद 2 हिस्सों में बटा आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो चंद्रमा की तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ी ज्यादा रेडिश दिख रही हैं, ज्यादा लाल दिख रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त 4 एंगल से इस वक्त आती हुई। चंद्रमा एक है लेकिन तस्वीरें 4 हैं जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और ये 4 तस्वीरें चंद्रग्रहण की। लेकिन चंद्रग्रहण को लेकर भारत ही नहीं, बहुत से देशों में अलग अलग हैरत अंगेज मान्यताएं या कहानियां सुनने को मिलती हैं। जल्दी से एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। अमेरिका के इनका क्षेत्र में प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के विचार बहुत ही विचित्र थे। वहां के लोगों का मानना था कि जैगुआर ने चांद पर हमला किया, जिससे उसका रंग काला या लाल हो गया। इसके बाद वो धरती पर हमला करेगा। वहीं अमेरिका के हूपा जनजाति की मान्यता थी कि चांद की 20 पत्नियां हैं और बहुत सारे पालतू जानवर भी हैं, जिनमें से ज्यादातर पहाड़ी शेर और सांप थे। जब चांद अपने जानवरों को पर्याप्त खाना नहीं खिलाता था तो उसके जानवर उस पर हमला कर देते थे, जिसके कारण उसका खून निकल जाता था और जिस कारण चांद का रंग लाल हो जाता था। इसे ही चंद्र ग्रहण माना गया है। अफ्रीका के टोगो और बेनिन में बाटा मालेबा के लोग मानते हैं कि सूर्य और चंद्र के बीच जब झगड़ा होता है तो चांद चोटिल हो जाता है, इसी कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चीन में मान्यता थी कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन अपने परिवार के साथ रहते हैं। जब भ्रमण करते वक्त चंद्रमा और सूर्य उनके समीप से गुजरते हैं तब वो ड्रैगन उन पर टूट पड़ते हैं। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रमण माना जाता रहा है। अमेरिका के रेड इंडियन और अफ्रीका के कुछ कबीलों के लोग उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीमार पड़ने की कथाओं पर विश्वास करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।